वेलकम टू टागे विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में। एजीटीए के लिए हमारे तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जा रही है। तो अभी तक इसमें 12 प्रैक्टिस सेट दे दिए गए हैं। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और ये आपके एजीटीए के 3446 के नए सिलेबस की नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। जैसा कि अब यूपीएससी के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 5 ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे और दोनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में, और 5 ऑप्शन के साथ। 5वां ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो ऐसे ही प्रश्न अब यूपीएससी के हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे एजीटीए के सिलेबस के अनुसार ही एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर या जो भी आपका एजीटीए का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग 65 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हिंदी और फिर उसके बाद नीचे इंग्लिश में दिए गए हैं और वो भी 5 ऑप्शन के साथ। 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। कंप्यूटर के बाद यहाँ पर आपको यूपी जीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यूपी जीके के जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में और 5 ऑप्शन के साथ। और यूपी जीके और एजीटीए के इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे हैं और जिस डेट पे यूपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ था उस डेट की पोस्ट आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट में बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट सीरीज आप परचेज करना चाहते हैं तो पहले इसकी फ़ीस 150 रखी गई थी, लेकिन अब आप 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। ये QR कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9125167200। यहाँ पे आप लोग मैसेज कर देना। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी और QR कोड चाहिए होगा तो QR भी मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देंगे और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस सेट सीरीज दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ और फ्री में स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टारगे विद SAH। यहाँ पर इसकी जो भी जानकारी है वो आपको दे दी जाएगी और इसके अलावा अन्य भर्तियों की जानकारी भी यहाँ पे दी जाती है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें। इफ़को एजीटीए का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और ये जो टेलीग्राम है टारगे विद SAH, यहाँ पर इफ़को का फुल नोटिफिकेशन भी डाल दिया गया है। तो ये इफ़को का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी दी गई है इसको अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। यूपीएससी एजीटीए 5736 पद, एजीटीए 3446 में 2290 पद ऐड होंगे या एजीटीए 2290 पदों पर नया विज्ञापन जारी होगा। एजीटीए आरटीआई रिप्लाई से 100% सत्य खबर। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो यहाँ पे देखिए बहुत से छात्रों ने मुझे ये इस तरह का मैसेज भेजा था और इसके बारे में जानकारी मांग रहे थे, क्योंकि एजीटीए की ये न्यूज़ वायरल हो रही है। तो बस इतनी सी ही कटिंग मुझे भेजी थी छात्रों ने, उसके बाद ये पूरी कटिंग भेजी है और यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, दिनांक 7/2/2025 में आप अपराह्न 4 बजे कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश महोदय की अध्यक्षता में अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यव्रत। तो बैठक के अधिकारियों, कर्मचारियों व अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों गणों की उपस्थिति और निम्नानुसार है। तो यहाँ पे देखिए उपस्थित दी गई है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से अधिकारी, उनका क्या पद है, इस मीटिंग में शामिल हुए। तो मेन चीज़ है यहाँ पे ये जो वायरल हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए पहला है क्रम संख्या यहाँ पे दी गई है, बिंदु और व्याख्या दी गई है। तो पहला है अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग की वेतन विसंगति दूर किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाना। संशोधित प्रस्ताव संघ से प्राप्त होने के उपरांत शासन की प्रेषित किया जाएगा। तो ये वेतन के संबंध में है। और ये दूसरी, ये प्राविधिक सहायक ग्रुप बी कंप्यूटर के संबंध में है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे प्राविधिक सहायक ग्रुप सी वर्ग 3 के समस्त रिक्त पदों का भर्ती कराया जाना है। तो यहाँ पे भर्ती के संबंध में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि निदेशालय के पत्रांक AC 15 दिनांक
5/4/2022 द्वारा प्राविधिक सहायक ग्रुप सी संवर्ग के रिक्त 3446 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को प्रेषित किया गया है, जिस पर दिनांक 4/3/2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है। इसके अलावा निदेशालय के पत्रांक AC दिनांक 29/11/2024 को द्वारा अध्याचन पर चयन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने हेतु अनुस्मारक पत्र भी प्रेषित किया गया है। मतलब कृषि विभाग की तरफ से 3446 पदों पर जो है आपकी भर्ती पूरी कराने के लिए इस पर रिमाइंडर अनुस्मारक पत्र भी भेजा जा चुका है। तो इसके अतिरिक्त निदेशालय के पत्रांक AC 2204 दिनांक 8/1/2025 द्वारा प्राविधिक सहायक ग्रुप C 2290 पदों पर अध्याचन पुनः आयोग को प्रेषित किया गया है। तो कुल 5736 पदों पर अध्याचन आयोग को प्रेषित किया गया है। तो कृषि निदेशक महोदय द्वारा प्राविधिक सहायक ग्रुप C की चयन कार्रवाई शीघ्र संपन्न कराने हेतु अनुस्मृत पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। तो कार्रवाई इसी अनुभाग। तो यहाँ पे देखिए पदों की संख्या जो और लिखी है वो 3446 के अलावा 2290 लिखी हुई है। तो बात यह है कि पहले 1853 चर्चा में थे, अब 2290 ये चर्चा में आ गए हैं। तो देखिए 1853 ये पदों का अध्याचन ये उसी टाइम भेज दिया गया था जब आपकी AGTA 3446 पदों की वैकेंसी आई थी, लेकिन वो अध्याचन किसी कारणवश वापस भी कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 8/1/2025 द्वारा प्राविधिक सहायक 2290 पदों पर अध्याचन जो है पुनः आयोग को प्रेषित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुनः अध्याचन जो है भेजा गया। तो अब टोटल AGTA के 5736 पदों पर अध्याचन जो है आयोग को भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर चयन की कार्रवाई 3446 पर ही हो रही है। बाकी जो 2290 हैं इनको अब इसी में जोड़ा जाएगा या फिर इनका अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा, ये आयोग के ऊपर है। और बाकी जो भी शासन से इनको मिलेगा, जो भी आदेश मिलेगा, वैसी ही ये आयोग जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत से छात्र ये पूछ रहे थे कि ये लेटर सही है या गलत है, फर्जी है या रियल है। तो देखिए इसको पढ़ने से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फर्जी है या हो सकता है। और इसकी सत्यता जानने के लिए देखिए यहाँ पे थंबनेल में भी लिखा हुआ AGTA RTI रिप्लाई से 100% सत्य खबर। अब इसकी सत्यता जानने के लिए यहाँ पे RTI लगा दी गई है। तो आप लोग थोड़े दिन का वेट कर लीजिए, आपको ये RTI का रिप्लाई जैसे ही आएगा जानकारी दे दी जाएगी। ये देखिए RTI जो है मैंने लगाई है यहाँ पे 5:10 पे ही ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये RTI लगा दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये UPSSC को RTI लगाई गई है। नाम SAH मतलब मेरे द्वारा ही ये RTI लगाई गई है। डेट ऑफ फिलिंग 1/3/2025 मतलब आज ही ये RTI लगाई गई है। और ऑनलाइन रेफरेंस ट्रांजैक्शन भी सक्सेस। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी डिटेल मतलब AGTA के लिए RTI लगा दी गई है। अब इसका रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई में पूरा का पूरा 100% दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये 2290 वाली जो अध्याचन की न्यूज़ है ये सही है या गलत है। ठीक है। तो ऑथेंटिक तरीके से, ऑफिशियल तरीके से ये बिल्कुल यहाँ पे RTI का रिप्लाई आने दीजिए और 100% दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो RTI लगाई गई है उसमें देखिए क्या मैटर लिखा गया है। माननीय कृपया निम्न 3 बिंदुओं पर जानकारी देने का कष्ट करें। पहला, कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में पेट 2023 से विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप C 3446 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो वर्तमान में 3446 पदों के अलावा यहाँ पे प्राविधिक सहायक C के कितने पदों का और आयोग को अध्याचन प्राप्त हुआ है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि प्राविधिक सहायक ग्रुप C के 3446 पदों के अलावा प्राप्त अध्याचन के पद विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 मतलब 3446 में ही जोड़े जाएंगे या फिर अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये देखिए पहले तो कितना अध्याचन प्राप्त हुआ है इसकी जानकारी मांगी गई है पॉइंट 1 में। दूसरे में ये जानकारी मांगी गई है कि ये जो अध्याचन प्राप्त हुआ है ये 3446 में ही जोड़े जाएंगे या अलग से विज्ञापन आएगा। तो ये और तीसरा पॉइंट ये पूछा गया है कि जो विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप C की परीक्षा कब तक संभावित है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड भी RTI यहाँ पे लगाई गई है। तो ये तो एग्ज़ाम डेट की खैर बात की बात है, ये ऑफिशियल नोटिस आ ही जाएगा कुछ दिनों में और इसकी जानकारी समय समय पे देता रहता हूँ। बात है कि ये जो पदों की चर्चा चल रही है 2290, यहाँ पे पदों की संख्या मैंने नहीं लिखी है 2290 वाली, सिर्फ 3446 लिखी है। और यहाँ पे यही लिखा है कि
कितने पदों पर और अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ है। तो ये आयोग खुद अपनी तरफ से जानकारी देगा कि कितने पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है या अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। और जो आपका विज्ञापन आएगा या पद तभी जुड़ेंगे जब आयोग को अध्याचन प्राप्त हुआ होगा, और अगर अध्याचन प्राप्त हुआ होगा तो आरटीआई में उसकी जानकारी 100% मिल ही जाएगी। तो बहुत से छात्र इसके बारे में पूछ रहे थे, तो आशा है आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। और अब आरटीआई का रिप्लाई आने दीजिए। आरटीआई का रिप्लाई 30 दिनों के अंदर कभी भी आ जाता है, 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में, या फिर 30 दिनों में 30 दिनों के अंदर अंदर आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा। तब जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा मैं आपको वीडियो बना के यहीं पे जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई एजीटीए से संबंधित पूरी जानकारी। ऐसा है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आगे जो भी डाउट बचे हैं वो आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और यूपीडब्ल्यूएससी एजीटीए भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।